से समुचित प्रबंधन से उसकी शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाए और अच्छे शिक्षक ही अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। दोस्तों, एक जब हम मुकाम की, एक बेहतर मुकाम की बात जब हम करते हैं तो खास करके जब शिक्षा में, चूँकि हमारा एक वह दौर था और आज भी है, लोगों में भ्रांतियां हैं कि जब हमारे बच्चे पढ़ना शुरू करेंगे, जब इंटर कर लेंगे, मैट्रिक कर लेंगे तो उनको पटना भेजेंगे। बचपन है तो उनको कहीं एक अच्छे आवासीय विद्यालय में भेजा जाएगा ताकि उनको, लेकिन बड़े शहरों में, अगर आवासीय विद्यालय में भी भेजना है तो बड़े शहरों में, लेकिन कुछ ऐसे मेधावी शिक्षक हमारे यहाँ, हमारे बिहार में, खैर हम ये कह सकते हैं कि हमारे बिहार में हुनर और हुनरमंद दोनों की कमी नहीं है। तो एक ऐसे हुनरमंद शिक्षक की कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में न सिर्फ एक मुकाम हासिल किया है, बल्कि आज जो भाग दौड़ है, भाग दौड़ मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो बचपन का भाग दौड़ है, किसी को जरूरत है नेतरहाट जाने की, किसी को जरूरत है रामकृष्ण मिशन देवघर जाने की, किसी को सिमुलतल्ला जाने की, मतलब किसी को पुरुलिया जाने की, जो हमारे देश के नामी गिरामी संस्थान है, शिक्षण संस्थान, सैनिक स्कूल हो गया या इस तरह के, तो हाँ भागदौड़ है जाने की, और उस तरह के कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं में एक स्थान दिलाने का काम किया है। तो वो है एक छोटे से शहर से, पूरा जिले का एक छोटा सा शहर बरबीघा। जी हाँ, बरबीघा में एक आदर्श विद्या भारती नाम से स्कूल है। उस स्कूल की खासियत थोड़ा सा समय आपको मैं लूँ, उसके बाद हम अपने अतिथि से भी आपको परिचय करवाएंगे कि वो स्कूल की स्थापना 2000 में महज 15 विद्यार्थी को लेकर ट्यूशन पढ़ाने से शुरुआत की गई थी। उस स्कूल का इतिहास ये रहा है कि सन 2000 में 15 विद्यार्थियों के साथ, अपने दोनों भाइयों के साथ ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू किया गया था इस स्कूल के बगल में ही। और तब शायद इन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हम इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे, लेकिन जज्बा था कि हमें हासिल करना है। और आज स्थिति ये है कि पूरे भारत में हम कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग गवाह हैं कि बिहार से, झारखंड से, बंगाल से या यूपी से, एमपी से, जो भी मतलब आसपास के राज्य हैं, और यूं कहें कि कहीं से भी लोग आ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को देने के लिए। आदर्श विद्या भारती का जो एडमिशन का परीक्षा है, जो उसका प्रतियोगी परीक्षा ली जाती है, उसके लिए, तो इस मुकाम को हासिल करने के लिए आज हम अपने साथ बैठे जो हमारे अतिथि हैं, वो है प्राचार्य हैं आदर्श विद्या भारती के। तो आदर्श विद्या भारती के प्राचार्य से संजीव जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सर, ये बताइए कि इस मुकाम पर आपने जो आप हासिल किया इस मुकाम को, इसमें आप शुरुआत कहाँ से मानते हैं इसको, कि क्या आपको लगा कि हम यहाँ इस तरह के माहौल में या इस तरह की परीक्षाओं में अपने बच्चों को शामिल करें? इसकी आप सोच कैसे आप पैदा किए यहाँ बरबीघा जैसे छोटे शहरों में? अपनी कॉलेज की शिक्षा समाप्त करने के बाद मैं पीजी किया। उसके बाद मैं अपने जॉब के लिए तलाश में था। इसी बीच मेरे एक प्रेरणा स्रोत व्यक्ति मुझे सलाह दिए कि आप बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे साथ मेरा एक भाई रहता था, उसे भी मैं सैनिक स्कूल के लिए तैयार किया, लेकिन उसकी अंतिम चयन नवोदय विद्यालय में हुआ। तो मेरी आकांक्षा हुई कि मैं भी बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ, और यह शहर को मैं चुना क्योंकि मेरे गांव का नज़दीकी शहर था। शांति व्यवस्था और विभिन्न प्रकार की जो सहूलियत मिलनी थी यहाँ मैंने देखा, और मैं 4-5 कमरों के मकान में मैं इसकी शुरुआत किया। और शुरुआत से ही मैं सोचा कि बच्चों को कुछ विशेष देना है तो इसके लिए विशेष करना ही होगा, और उसी के प्रति मैं लगातार समर्पित रहा और पूरी वफादारी पूर्वक उनके बीच अपना काम करता रहा।
दोस्तों एक और बात मैं बता दूं आपको कि जो अभी सिमुलतल्ला का रिजल्ट आया है, 2-3 बातें हैं, गूढ़ बातें। सिमुलतल्ला का रिजल्ट आया है, उसमें जो पीटी का रिजल्ट आया है उसमें 124 छात्रों ने सफलता पाई है। इसमें जो पीटी का आया, प्राइमरी जो एग्जाम हुआ है। और दूसरी बड़ी बात ये बताता हूं कि रामकृष्ण मिशन पुरुलिया और रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुर, इन दोनों स्कूलों की एक बात समझिए आप इस चीज को कि नरेंद्रपुर में बाहर के बच्चों का, जो रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुर है, वहां बाहर के बच्चों का मतलब बंगाल के, चूंकि वो बंगाल बोर्ड के द्वारा उसका पूरा सिस्टम जो है बंगाल बोर्ड के द्वारा वहां संचालित है। तो बंगाल के अलावा मात्र 24 बच्चों का पूरे देश से चयन होना होता है उसमें, रामकृष्ण मिशन नरेंद्रपुर में। उस 24 बच्चों में 16 बच्चे आदर्श विद्या भारती बरबीघा से सफल हुए हैं, जिनका कि अब वहां एडमिशन होना है। समझ रहे हैं आप इस बड़ी बात को कि 24 भारत वर्ष के पूरे 24 बच्चों में 16 बच्चे सिर्फ आदर्श विद्या भारती के हैं। ये अपने आप में रिकॉर्ड है, इतिहास होगा। पुरुलिया की बात हम आपको बताते हैं कि पुरुलिया में बाहर के बच्चों का मतलब वो भी बंगाल बोर्ड द्वारा ही, उसका भी सिलेबस है बंगाल बोर्ड से ही, वो भी उसका भी चलता है। तो रामकृष्ण मिशन पुरुलिया में बंगाल के अलावा बाहर के राज्यों का मतलब पूरे बिहार के, पूरे भारत के राज्य जो सीट है वो 13 सीट है। उस 13 सीट में 7 सीट पर कब्जा जमाया है आदर्श विद्या भारती के बच्चों ने। तो ये एक बड़ी बात होती है इस तरह के छोटे से। तो सर अब इसमें हम आपसे जरूर, चूंकि ये गौरव की बात है और हम तो चाहेंगे कि और भी आप सफलता हासिल करें, तो इसमें आपका, चूंकि आपने एक शुरुआत जो की थी वो बहुत छोटी शुरुआत थी सर, आज आप एक बड़े संस्थान के रूप में पूरे भारत में भी लगभग प्रचलित हो चुके हैं, चर्चित हो चुके हैं। तो इसके पीछे आप क्या मानते हैं, क्या कारण हो सकता है? देखिए, बच्चे जो होते हैं वे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जिस तरह कच्ची मिट्टी को कुम्हार विभिन्न रूप और आकार देता है, उसी तरह कच्ची मिट्टी रूपी छोटे छोटे बच्चे जो नवनिहाल हैं, देश के नवनिर्माता हैं, भविष्य के नवनिर्माता हैं, उनको यदि सही रास्ते पर समुचित ढंग से, समुचित प्रबंधन से उसकी शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाए तो मुझे उम्मीद है कि उस लक्ष्य की ओर प्राप्त कर लेगा। वही चीज़ यहाँ किया जाता है। हमारे एक सुयोग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम है जिसमें सभी शिक्षक समर्पित हैं और समर्पित भावना से बच्चों को प्रयास करते हैं और इसमें एकदम कंसेप्ट देकर, कोई ट्रिक मेथड नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट देकर विभिन्न विषयों की उनको शिक्षा दी जाती है। और यह उसका जो लेवल है, क्लास 5th में रहते हुए ही उनको हम लोग 7th 8th लेवल तक का सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, ताकि किसी भी तरह का जटिल से जटिल प्रश्न उस लेवल पर आता है एग्जाम में तो वह आसानी से सोल्व कर देता है। यही सबसे बड़ी विशेषता है अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त करने का। 2 भाइयों से, संजीव जी, आप 2 भाइयों से शुरू किया गया ये कार्य, आज आप 55 शिक्षक पर हैं। तो 55 शिक्षकों में शिक्षकों का चयन प्रक्रिया या विद्यार्थियों का जो चयन प्रक्रिया आपके यहाँ, जो विद्यार्थी आते हैं जिनका एडमिशन होता है, शिक्षकों का चूंकि शिक्षकों की जो आपका रिजल्ट है, शिक्षकों की चयन प्रक्रिया तो निश्चित रूप से आपका अव्वल है, होगा ही। तो विद्यार्थियों का जो चयन सिस्टम है, हम एक बार उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आपके यहाँ हमारे देश के या हमारे राज्य के और भी बच्चे जो आपके यहाँ आना चाहें, उनके लिए क्या प्रक्रिया है, किस तरह का प्रक्रिया है जो आपके यहाँ दाखिला ले सके? देखिए, सर्वप्रथम मैं शिक्षक की बात करता हूँ। शिक्षक किसी भी संस्थान के लिए वो हर्ट होते हैं उस इंस्टीट्यूशन का, और अच्छे शिक्षक ही अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, बच्चों को तालीम कर सकते हैं। इसलिए मैं सुयोग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों को अपने यहाँ रखना पसंद करता हूँ। दूसरी बात है,
बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया स्वाभाविक है कि जब आपके पास आपकी क्षमता के से अधिक बच्चे एप्लीकेंट के रूप में आपके संस्थान में नामांकन के लिए प्रयास करते हैं, आवेदन देते हैं, तो स्वाभाविक है न ही किसी जाति, न ही किसी संप्रदाय, न ही उनकी आर्थिक स्थिति के बीच भेदभाव रखते हुए उनका नामांकन लिया जाए। और इसी कारण नामांकन के लिए हम लोग प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं और जितनी सीट्स अवेलेबल होते हैं मेरे विद्यालय में उसके अगेंस्ट हम लोग उनका मेरिट लिस्ट तैयार करते हैं और मेरिट लिस्ट में जो लिस्टेड स्टूडेंट होते हैं उनका अंतिम रूप से चयन होता है और नामांकन लिया जाता है। इतनी बड़ी उपलब्धि, चूँकि आपके यहाँ अब हम विद्यार्थी नहीं कह सकते हैं कि विद्यार्थियों का दाखिला होता है, आपके यहाँ से अब फौज जाते हैं, विद्यार्थियों की फौज जाती है कहीं भी दाखिला लेने के लिए, तो उन विद्यार्थियों के पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम है, चूँकि बड़ी बात है, तो सिस्टम क्या है, लोग अगल बगल से रह के आते हैं या पूर्णतः आवासीय है, क्या व्यवस्था, कैसी व्यवस्था के तहत आप पढ़ाई करवाते हैं? देखिए, इस विद्यालय की सबसे खासियत यही है कि आप मेरे घर के बगल में हैं, मेरे पड़ोसी हैं, फिर भी मैं आपके बच्चों को शिक्षा तभी प्रदान कर सकता हूं कि जब वह विद्यालय परिसर में है, अर्थात विद्यालय के छात्रावास में रह रहे हैं। विद्यालय के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने का एक अलग अनुभूति होती है और उसका अलग एडवांटेज होता है। बच्चे मेरे पास हैं तो हम लोग उसका होमवर्क हो, चाहे क्लास वर्क हो, चाहे उसको सही ढंग से पठन पाठन करवाना हो, सब पूरी प्रक्रिया हम लोग अपने शिक्षक के टीम के द्वारा अपने देख रेख में संचालित करवाते हैं ताकि उस विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति ललक हो और विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हो। और अलग अलग उदाहरण के माध्यम से हम लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, वे बहुत सुगमता पूर्वक और दिलचस्पी पूर्वक ग्रहण करें ताकि उनको विद्यार्थी जीवन में इससे लाभ मिले। जो भाग दौड़ है हमारे यहाँ खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, चूँकि आप तो इससे जुड़े हुए हैं संजीव जी, भाग दौड़ है हमारे यहाँ खास करके अभिभावकों में कि बच्चों को कहाँ भेजें, किस तरह की शिक्षा दें। तो ये लगता है कि इस तरह के मतलब इस तरह के जो विद्यालय हैं, रामकृष्ण मिशन है, नेतरहाट है, या जो भी है, सैनिक स्कूल है, रामकृष्ण सिमुलतला है, तो इस तरह के विद्यालयों में अब उनका भविष्य किस तरह का या सुरक्षित भविष्य मानते हैं आप इसको? देखिए, अभिभावकों की जो भाग दौड़ है उसके प्रति मैं उनसे आग्रह करता हूं कि एक बार जरूर भाग दौड़ की सत्यता क्या है उसकी जांच अवश्य कर ले। और देश के जो नामचीन आवासीय विद्यालय हैं जिसमें आर.के. मिशन देवघर, आर.के. मिशन नरेंद्रपुर, आर.के. मिशन पुरुलिया, नेतरहाट विद्यालय, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल का एक विशेष पहचान है और ये भी फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल है, जिस कारण उनका महत्व अभिभावकों के बीच ज़्यादा है और वहाँ तक पहुँचने के लिए वे भाग दौड़ के रूप में कई प्रेप स्कूल का चयन करते हैं जिनमें उन्हें कभी गलत स्कूल का भी चयन कर लेते हैं। इसलिए मैं अभिभावकों से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप सत्यता की जांच अवश्य कर लें और अच्छे संस्थान में नामांकन के लिए सही जगह ही अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। एक दौर था दोस्तों कि याद कीजिए आप, आज से लगभग 20-25 साल पहले लोग कहते थे कि फलाना नेतरहाटियन है, फलाना नेतरहाटियन है, मतलब कोई अगर अच्छा पोस्ट पे है तो उसको एक संज्ञा दी जाती थी कि नेतरहाटियन है, सैनिक स्कूल का प्रोडक्ट है। अब इधर से हाल के दिनों में IITN है, फलाना IITN है, तो IIT से आया है। तो आज का दौर निश्चित रूप से जब संजीव जी से हम बात करते हैं और बातों से का जो निचोड़ निकलता है वो यह कि जो आप रामकृष्ण मिशन में, मतलब एक शिक्षा ही बड़ी चीज नहीं है, उस तरह के विद्यालय में जब आपके बच्चे पढ़ते हैं तो शिक्षा के साथ संस्कार हासिल होता है
और जब संस्कार हासिल होता है तो पूरे भारत में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा मतलब जितने भी आप, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी तरह की परीक्षा हो, राज्य का संघ परीक्षा हो, किसी तरह की जो परीक्षा हो, उसमें आपकी सफलता का प्रतिशत जो है वो अधिक होता है जब आप शिक्षा के साथ संस्कार भी आपके पास होता है। शिक्षा तो जरूरी है। और इस तरह के विद्यालयों में अब एक अंतिम सवाल हम अपने अतिथि से, हमारे साथ जो मौजूद हैं हमारे आज चैनल में, तो सर एक आखिरी सवाल कि आप अपने यहाँ से जिन बच्चों को भेजते हैं उनके अभिभावक आपसे संपर्क करके आपको संतुष्ट दिखते हैं आपसे? स्वाभाविक है, जब वो अपने उद्देश्य पूर्ण मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो विद्यार्थी के साथ साथ उनके माता पिता और अभिभावक बहुत खुश होते हैं और वे हमें इस तरह याद रखते हैं कि इसकी कल्पना भी मैं नहीं कर सकता हूं। जब भी वैसे अभिभावक कई वर्षों के बाद मुझसे बात करते हैं कि मेरा बेटा बीपीएससी कंप्लीट कर गया, मेरा बेटा एनडीए में ऑफिसर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, सर सब आपकी ही कृपा है। आप यदि जो उसे अच्छे संस्थान में नहीं भेजते, अच्छी तरह से शिक्षा वो नहीं ले पाता तो आज इस मुकाम पर नहीं होता। तो यही सुनकर मैं अभिभावकों के प्रति बहुत दिलचस्पी रखता हूँ कि अभी तक वे मुझे याद कर रहे हैं। क्या बात है सर। तो दोस्तों, एक छोटा सा शहर है बरबीघा और उस छोटे से शहर में एक बड़ा नाम आदर्श विद्या भारती। तो संजीव जी, हम अपने दर्शकों को ये जरूर आपसे बतलवाना चाहेंगे कि इस छोटे से शहर में आपको क्या लगा कि हम इतना बड़ा चीज लेकर आएंगे तो लोग दिलचस्पी लेंगे उसमें? देखिए, कोई भी विशेष कार्य कहीं आप कर सकते हैं। आप एक फेमस हॉस्पिटल राजस्थान के जैसलमेर रेगिस्तान में भी स्थापित कर सकते हैं, तो वहाँ निश्चित है कि रोगी जाएंगे ही। उसी तरह यह छोटा शहर है, ये छोटा शहर के कारण लोग यहाँ ना आते हैं। इस विद्यालय की विशेष उपलब्धि के कारण यहाँ लोग आते हैं और हम लोग का प्रयास है कि इस उपलब्धि के कारण हमारा शहर भी जाना जाए। यही हमारी स्वप्न है और इसी स्वप्न के प्रति हम लोग काम करते हैं और आगे भी सोचते हैं कि जो बच्चे यहाँ नहीं सफल हो पाते हैं, उनको सही दिशा निर्देश नहीं मिल पाता है, उनके लिए हम लोग अगले सत्र से, जो आगामी 2025-26 सेशन है, उसमें एक 6 to 12 वर्ग 6 से लेकर के 12वीं तक शिक्षा के लिए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त एक विद्यालय शुरू कर रहा हूँ और वह यहाँ से 7 किलोमीटर दूर बेनार मोड़ पर स्थापित है। अच्छा, मतलब अभी तक तो आप 1 to 6 थे जी, अब 6 to 12 में भी आप कदम रखने जा रहे हैं। जी। मतलब एक ये कह सकते हैं हम कि जो पटना, कोटा, देवघर या कहीं पढ़ाई का जो थीम था कि हम बड़े शहरों में जाए, शायद अब वो दिवा स्वप्न रह जाएगा जब इस तरह के संस्थान इतनी अच्छी शिक्षा देने के लिए हमारे पास मौजूद हैं। तो इस मौजूदगी के लिए तो आपको धन्यवाद है सर। और ये उपलब्धि जो आपने पाई है इस छोटे से शहर में, इसके लिए भी आपको एक बार धन्यवाद। और विशेष हम क्या कहें, इतना तो जरूर कह सकते हैं कि जो अपने फर्श से अर्श का सफर तय किया है, उसमें जो आपके दोनों भाइयों, आप 2 भाई मिलकर इसको जो आगे बढ़ाया है, इसमें शायद अब किसी पहचान की जरूरत आपको नहीं रह गई है। आगे के लिए, भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। तो दोस्तों, हम